स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं यूनिट विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आवेश का सतत वितरण। जैसा कि इसका हेडिंग है, आवेश का सतत मतलब एक समान रूप से वितरित होना, है ना। तो यदि हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं, जैसे कि हम समझ लेते हैं इसे, ये कोई वस्तु है आपकी, इसे हम कोई आवेश देते हैं +Q, और यह आवेश इस पर क्या होता है, समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है। समान रूप से क्या हो जाता है, यह आवेश इस पर वितरित हो जाता है। तो इसे ही कहा जाता है आवेश का सतत वितरण। तो इसका डेफिनेशन ये है, किसी वस्तु को दिए गए आवेश का उस पर समान रूप से वितरित हो जाना आवेश का क्या कहलाता है, सतत वितरण कहलाता है। अब यदि किसी माध्यम में आवेश सतत रूप से वितरित होता है, यदि हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं और वह आवेश उस पर समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है, तो उसे निम्न 3 प्रकार के आवेश घनत्वों के रूप में हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये पहला हो जाता है रैखिक आवेश घनत्व, दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व, तीसरा आयतन आवेश घनत्व। हम सबसे पहले समझते हैं रैखिक आवेश घनत्व क्या कहलाता है। तो रैखिक आवेश घनत्व क्या कहलाता है, यदि आवेश का, इसकी क्या है, यदि आवेश का वितरण किसी सरल रेखीय चालक जैसे लंबे तार में होता है। जैसे हम समझ लेते हैं, यदि ये कोई क्या है, तार है, ये क्या कोई तार है ना, और इस पर यदि आवेश, यदि हम इसे किसी विद्युत परिपथ से टच कर देते हैं, तो इस पर आवेश क्या हो जाता है, ये समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो इस प्रकार किसी सरल रेखीय तार में आवेश का एक समान रूप से फैल जाना क्या कहलाता है, रैखिक आवेश का सतत वितरण कहलाता है। बट इसमें हम समझ रहे हैं रैखिक आवेश घनत्व। तो यदि आवेश का वितरण किसी सरल रेखीय चालक में होता है, तो चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को, चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को क्या कहा जाता है, रैखिक आवेश घनत्व। और इसे किससे दर्शाते हैं हम, लैम्डा से। तो इसका सूत्र इस प्रकार होता है, लैम्डा बराबर Q/L। मतलब चालक की यदि लंबाई को हम एकांक कर देते हैं, इस L को क्या कर दें, एकांक, तो चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को चालक का आवेश घनत्व कहते हैं। इसका जो SI मात्रक होगा, चूंकि आवेश का होता है कूलाम, दूरी का मीटर, तो इसका SI मात्रक हो जाएगा रैखिक आवेश घनत्व का कूलाम प्रति मीटर। तथा विमेय सूत्र हो जाएगा, चूंकि आवेश का विमेय सूत्र होता है AT और दूरी के बटे में है, इसलिए ये L की पावर -1 हो जाएगा। इस प्रकार रैखिक आवेश घनत्व का जो विमेय सूत्र होगा वह होगा AL-1T। तो ये हो जाता है रैखिक आवेश घनत्व। दूसरा आता है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। दूसरा क्या आता है आपका, है ना, दूसरा है आपका ये पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यदि आवेश का वितरण किसी चालक के पृष्ठ पर होता है, किसी चालक के पृष्ठ पर होता है, जैसे कि अभी हमने समझा इसको कि इस प्रकार से, ये हम कोई पृष्ठ कंसीडर कर लेते हैं। इस प्रकार से ये कोई चालक का क्या है, पृष्ठ है, और इस पर यदि हम +Q आवेश देते हैं और यह इस पर क्या हो जाता है, इस पृष्ठ में समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो यदि आवेश का वितरण किसी चालक के पृष्ठ पर होता है, तो इसे कह देते हैं पृष्ठीय आवेश का सतत वितरण। तो इस स्थिति में चालक के एकांक क्षेत्रफल में, जो कि पृष्ठ का एक अपना क्षेत्रफल होता है, तो चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम सिग्मा से दर्शाते हैं, और सिग्मा बराबर हो जाता है Q/A। मतलब चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, चूंकि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर होता है ना, और आवेश का कूलाम, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व का कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तथा इसका विमेय सूत्र होगा AL-2T। आवेश का होता है AT और क्षेत्रफल का हो जाएगा, क्षेत्रफल के लिए L यूज करते हैं हम विमेय सूत्र में, इसलिए ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो AL-2 और T हो जाएगा विमेय सूत्र। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है आयतन आवेश घनत्व। तो यदि आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन में होता है, किसी चालक के संपूर्ण आयतन पर होता है, ना कि उसके पृष्ठ पर। जैसे ये कोई आपका चालक का पृष्ठ है और इसका अपन कंसीडर कर लें, ये क्या बन जाएगा, इसका कोई पूरा ये आयतन, मतलब ये ऊपर का पृष्ठ है और ये पूरा इसका आंतरिक पृष्ठ है, आंतरिक भाग है। तो यदि आवेश ये उसके पूरे आयतन में वितरित होता है, यदि दिया गया आवेश उस चालक के पूरे आयतन में वितरित होता है, तो उस स्थिति में चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को
आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व। तो यदि आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन में होता है, उस स्थिति में चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम रो से दर्शाते हैं, और रो बराबर होता है Q/V। ये फॉर्मूला होता है आयतन आवेश घनत्व का, कि चालक के एकांक आयतन में, यदि हम इस V आयतन को एकांक कर दें, V आयतन को क्या कर दें? एकांक, तो चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को चालक का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं? सिग्मा से। और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर की घात 3, है ना। तो ये हो जाएगा, तथा इसका बीमी सूत्र होगा इसी प्रकार AL-3T। तो ये हो जाता है आवेश का सतत वितरण, और इसे हमें बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसे बहुत अच्छे तरीके से समझना है, अच्छे से समझना है। हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।